तो आज का ये वीडियो को 10 साल बाद दोबारा दोहराया जाएगा, ये देखने के लिए कि जो बात आज हम बोले हैं उस पे हम अमल कर पाते हैं कि नहीं। ये देखने के लिए जो विश्वास हमारे अंदर है या तो जो भ्रम हमारे अंदर है, जो भी लगता तो विश्वास है पर भ्रम भी हो सकता है, ये सच देखने के लिए। तो देखिए, जैसा कि मुझे 90% कॉन्फिडेंस है, इतना तो है ही कि जितना लोग सोचते हैं, जितना लोगों की नज़र में सक्सेस होती है, जितना पैसा, उतना तो मतलब 90% श्योर है कि आराम से अचीव कर लूँगा अगले 10 साल में ही। उतना तो मतलब 90% गारंटीड श्योर है। और ये बात हमारी आवाज़ में दिखता है, नहीं ये सच हमारी आवाज़ में दिखता है, क्योंकि हमने वैसे ही एक्शंस ले रखे हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि चीज़ें कैसे चलती हैं। कुछ कुछ तो पता ही है और उससे तो ये बोल ही सकते हैं 90% से हो रहा है कि उतना तो अचीव हो ही जाएगा। और जो चीज़ मेनली हमें करनी है वो ये है कि कुछ अलग और बड़ा कोई फील्ड क्रिएट करना और कुछ अलग चीज़ें ट्राई करना। कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में आइडियाज़ हैं, लेकिन जनरल ओवरव्यू देने के लिए, जैसे कि संदीप महसरी ने मतलब वो अलग तरह का फील्ड क्रिएट किया, और पुष्कर राज ठाकुर ने भी फाइनेंस का अलग तरह का फील्ड ने क्रिएट किया, तो भी वो चीज़ लाया। वैसे ही मेरे अंदर भी ये कॉन्फिडेंस उतना नहीं कह सकता ये कि वो कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन ये 80% कहता हूँ कि मरते दम तक मेंटल स्ट्रेंथ इतना हाई है कि जैसा कि लोगों का क्या है कि जैसे से रियलिटी सामने आती जाती है उनकी उम्मीद का सूरज टूटता जाता है। ए, मेरा वो कभी नहीं होगा। मेंटल स्ट्रेंथ इतना हाई है कि मरते दम तक वो आग जिंदा रहेगी, और इनफैक्ट आज से ज़्यादा होगी, क्योंकि और भी आगे बढ़ चुके होंगे। इसलिए वो जैसे लोगों का उम्मीद टूट जाया करता था, मेरा कभी भी नहीं टूटेगा, तो टूटेगा भी, फिर भी जुड़ेगा और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर जुड़ेगा। मेंटल स्ट्रेंथ हाई ये कहने का मतलब है कि मैं मरते दम तक उसके लिए कोशिश करूँगा। इसका 80% श्योर है कि वैसा फील्ड क्रिएट कर पाऊँ या नहीं, कुछ अलग उसका भी लगभग तो लगता है कि कर ही लेंगे। वो उतना गारंटी साथ नहीं कहते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि मरते दम पे कोशिश कर सकते हैं। 80% श्योर है, इतना मेंटल स्ट्रेंथ हाई है। जैसे लोगों का उम्मीद टूट जाता है, मेरा कभी नहीं टूटेगा। और कुछ टारगेट्स जो थोड़ा बहुत माइंड में चल रहा है, वैसे उसमें से काफ़ी चीज़ें तो पूरी तो नहीं अचीव होंगी, उसमें से टेस्ट करेंगे, देखेंगे, लेकिन मेनली अभी टारगेट कुछ बताते हैं, जैसे अगले 10 साल में अचीव करने के लिए देखते हैं। वो उसमें से उतना गारंटी नहीं देंगे कि अचीव होगा नहीं, लेकिन ये जो बात बोले हैं इसका 99% गारंटी देंगे। ये इससे नहीं टूटेगा, ये उम्मीद कभी नहीं टूटेगी, और जो लोगों की सक्सेस है वो तो आराम से मिल जाएगा, इतना तो यकीन है ही। लेकिन दूर देखने की कोशिश करना है। और कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे कि फाइनेंशियली मतलब ज़्यादा इनकम करना, क्योंकि वही इसी की वजह से चीज़ चलता है। तो फाइनेंशियली तो काफ़ी अच्छा कर, फाइनेंशियल फ्रीडम तो मतलब अचीव कर ही लूँगा, ऐसा मतलब पैसे सोर्स कुछ ना कुछ तो बिल्ड कर ही लूँगा, जिससे फाइनेंशियली तो अच्छा खासा अचीव कर ही लूँगा। तो कह सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम तो अचीव हो ही जाएगा अगले 10 साल में। एक तो ये इस सब का गारंटी नहीं देखता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे 60-70% लगता है कि ये तो अचीव हो ही जाएगा। और कुछ चीज़ें बताई जाएँ, जैसे से दूसरी चीज़ कि आज जितना भी मतलब सोच पाते हैं, देख पाते हैं, अभी काफ़ी लिमिटेड दायरे में देख पाते हैं, लेकिन इस सोच को, इस माइंड को बहुत ज़्यादा डेवलप करना है, बहुत ज़्यादा, ताकि केवल ये इतने आस-पास तक ना देख पाऊँ, पूरी अर्थ में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं देख पाऊँ। मतलब कि बस इसको एग्ज़ैक्टली इतना बड़ा करना है कि देख पाऊँ, इसको इतना बड़ा करना है। या तो कह सकते हैं ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं तीसरी चीज़ कि जैसे बॉडी को ट्रेन करते हैं, वैसे ही उसके लिए मसल्स वगैरह ट्रेन करते हैं, क्रैक करते हैं, वैसे ही माइंड को कैसे ट्रेन किया जा सकता है और उसको कैसे मतलब तेज़ किया जा सकता है, और थियोरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली दिखे भी, साइंटिफिकली, जैसे बॉडी मतलब प्रूफन होते हैं, वैसे साइंटिफिकली इसको कैसे तेज़ किया जा सकता है। और हम अपना तो करेंगे ही, ये भी टारगेट है। और चीज़ें और भी काफ़ी हैं, लेकिन वो
बताने लायक नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर की हो जाएँगी। वो उतना वो नहीं है कि अचीव होगा या नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहेंगे। मरते दम तक ये श्योर है। फिर यकीन चाहे जितना भी टूटे, हर बार जोड़ूँगा और पिछली बार से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी मसल्स की तरह। कभी भी ये उम्मीद का सूरज नहीं डूबेगी, कभी भी ये विश्वास का सूरज नहीं डूबेगी। या तो डूबेगी तो अगले दिन फिर से उठेगी, एक नए सुबह के साथ। रात जितनी भी गहरी, उम्मीद जितना भी डूबे, ये सूरज उतना ही उजालों के साथ उजड़ेगा। और अगली कुछ टारगेट कि जैसा कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब कि स्किल क्रैक करना, स्किल डेवलप करना, जिससे मैं कुछ अलग कर सकूं, जिससे अपना कुछ अलग तरह का फील्ड क्रिएट कर सकूं। जैसे अपने एग्जांपल दिया था, ये संदीप मसूरी हो गया, पुष्कर, तो वैसे ही मैं भी कोई अपना एक अलग फील्ड जो कि एक्चुअली में वर्थ इट हो, वैसा कुछ ना कुछ क्रिएट कर पाऊँ। जैसे अभी तो जैसे लग रहा है दो चीज़ें, एक तो मतलब कि बॉडी से हो गया एक, लेकिन मेन मुझे माइंड से लग रहा है या तो ये चेंज होता रहेगा कोई और फील्ड हो, लेकिन कोई ना कोई तो क्रिएट करना है, क्योंकि जब तक कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक किया ही क्या। और कुछ चीज़ें और बताई जाएं तो फाइनेंशियली तो बना ही दिया कि कोई बिजनेस बिल्ड कर दूंगा, या तो कुछ स्टॉक मार्केट, या तो किसी न किसी चीज़ से कर दूंगा, इससे फाइनेंशियली फ्रीडम, या तो फाइनेंशियली तो मतलब वो हो ही जाएगा। और कुछ चीज़ें दिमाग पे आएँ तो बताएं। और एक चीज़ है कि मतलब वो तो मतलब बहुत कम चांसेस है होगा उसका, तो मतलब बहुत कम, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। जैसे इस साइंटिस्ट की तरह, पहले मुझे साइंटिस्ट बनना था, तो अब मैं दूसरे तरह से, मतलब कि जैसे कि मुझे तो अब हर चीज़ की सीखने में टाइम देना है, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप माइंड से लोगों से मतलब वो करा के इस तरीके से और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके इस तरीके से कुछ साइंटिस्ट वगैरह में भी करना है। इसके चांसेस 20-30% है, बहुत कम है, लेकिन ये भी कुछ कुछ माइंड में था तो बता दिए हैं। इसका नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश तो करेंगे ही, ट्राई करने का, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि ये पॉसिबल, ये सच है, मतलब कि पॉसिबल है या नहीं। फेल होगा ये फ़र्क नहीं पड़ता, 100% देना है ये फ़र्क पड़ता है, ताकि 100%, ताकि रिग्रेट ना है, तो कह सकते हैं जो सच है वो 100% करना है। देखिए, हमने सुना है कि आप पहले सोचते कुछ हो और फिर जैसे-जैसे लाइन में चलते जाते हो रास्ते में, आप फिर करते कुछ हो, होता कुछ है, बनते कुछ हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए ये सब की जगह कुछ और हो जाएगा, लेकिन इतना विश्वास ज़रूर है कि इतना तो सक्सेसफुल हो ही जाऊँगा कि लगेगा ज़रूर। इतना तो मतलब अंदर से होता है ना कि गट फीलिंग, वो है। और देखना ये भी है कि क्या ये सच है कि या तो ये फिर ये भ्रम है, यही तो देखना है। कि फिर भी देखना क्या है। हाँ, तो अब मिलते हैं आज से 10 साल बाद, ये दिन दोबारा याद देखने के लिए, और देखने के लिए कि क्या ये सच है या भ्रम है या घमंड है, कि रात चाहे जितनी भी गहरी क्यों ना हो, कभी भी ये उम्मीद का सूरज नहीं डूबेगा। हमेशा कोशिश करता रहेगा ये सूरज कि हर दिन उठने की कोशिश करूँगा, फिर उम्मीद भी टूटेगी, यकीन भी टूटेगी, सपने भी टूटेंगे, लेकिन फिर से उठ जुड़ेगा और पिछली बार से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके जुड़ेगा, और उजाले के साथ डूबेगा। ये विश्वास पूरा है 90%। फिर जाऊँगा कहाँ, जहाँ भी, लेकिन जाऊँगा ज़रूर। ये विश्वास ज़रूर है, 90% विश्वास है। फिर रात चाहे जितनी भी काली क्यों ना हो, उजाला उतना ही लाऊंगा। नहीं पता है कि जाना किधर है, लेकिन ये पता है कि जाना जरूर है। इसलिए रास्ते चाहे जितने भी बदले, बस जाते रहेंगे जिंदगी भर, मरते दम तक। इतना मेंटल स्ट्रेंथ है कि बस जाते रहेंगे। फिर रास्ते चाहे जैसे भी क्यों ना हो, रास्ते चाहे जितने भी क्यों ना हो, बस क्योंकि जाना है ये श्योर है, इसलिए मरते दम तक जाते रहेंगे। ये
लिख के आज देता हूँ, लिख के नहीं बोल के इनफैक्ट देता हूँ, दिखा के देता हूँ कि इतना विश्वास ज़रूर है, क्योंकि ये श्योर है कि जाते रहना है, और इतना मेंटल स्ट्रेंथ ज़रूर है। और फिर से जहाँ देख रहा हूँ वहाँ उस दिन फिर से मिलेंगे, देखने कि जहाँ देख रहा हूँ वहाँ पहुँचा कि नहीं। अगर पहुँच गया तो उसके बाद इससे भी बड़े सपने देखेंगे, इससे भी बड़ा विश्वास आएगा। और हाँ, एक चीज़ और, इसका भी मैं 80% गारंटी लेता हूँ कि जैसे लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उनका कह सकते हैं दिमाग कमज़ोर होता जाता है, या तो कह सकते हैं जैसे बॉडी जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं वीक होती जाती है, क्योंकि वो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इसी तरीके से लोगों का माइंड भी वीक होता जाता है, क्योंकि वो माइंड को कभी भी ट्रेन नहीं करते हैं। जैसे लोग बॉडी हेल्थ को नहीं ट्रेन करते हैं, इसीलिए उनका हेल्थ और मतलब कि वीक हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे ही मैं ये भी गारंटी देता हूँ कि जैसे लोगों का दिमाग कमज़ोर होता है, या तो छोटी सोच हो जाती है, या तो कह सकते हैं पहले जितना मतलब कि बदल पाने की न्यूरोप्लास्टिसिटी, पहले जितना ढल पाने की, जितना बचपन में चीज़ें सीख पाते हो इतना उस तरह का नहीं रह जाता है, उस तरह का भी दिमाग होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा भी आउटडेटेड हो जाएगा, कोशिश ज़रूर करूँगा कि आउटडेटेड ना रहने की। सबसे बड़ा पर्पस तो मेरे लाइफ का यही है कि ब्रेन का सोच पुराना ना हो जाए उन लोगों की तरह, हमेशा बच्चे बने रहें, ताकि मौका जब भी मिले तब दूसरा मौका ट्राई कर पाए। नहीं तो अगर ब्रेन ही आउटडेटेड हो गया तो बड़े लोगों की तरह फिर मौका दिखेगा भी तो नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा पर्पस मेरे लाइफ का यही है कि कभी भी ब्रेन को आउटडेटेड ना रखें, ना हो, हमेशा बदलते रहने के लिए, हमेशा ढलते रहने के लिए, ये है सबसे बड़ा पर्पस, यही है जिसको तो अचीव करना ही है। सबसे बड़ा पर्पस यही है कि ब्रेन भी कभी भी आउटडेटेड ना होए। इसके लिए कुछ चीज़ें भी आज तक रास्ते दिखते हैं जिन रास्तों पर चलना है। जैसे बॉडी के लिए, ताकि बॉडी या हेल्थ वीक ना हो, उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ब्रेन के लिए ब्रेन ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कह सकते हैं, या तो फिर हर दिन कुछ नया सीखना होता है, उससे न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। जैसे भी हो बस चलना है, क्योंकि ये पता है जाना कहाँ है। रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन जाना यही है। देखिए, हमें ये श्योर है कि जाना कहाँ है। जैसे ब्रेन ताकि मतलब हमें जैसे कि बोल ही दिए हैं, ब्रेन ट्रेनिंग होती रहे, इसलिए ये श्योर है कि जाना कहाँ है। बस रास्ते एग्जैक्टली नहीं पता है कि किस रास्ते पे चलेंगे तो वहाँ तक पहुँच पाएंगे, लेकिन ये श्योर है कि जाना कहाँ है। जैसे कुछ रास्ते अभी पता है, जैसे आपको पता है कि हर दिन अलग अलग चीज़ें सीखते रहना, या तो लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना। एक तो ये हो गया, ये एक रास्ता दिखता है। एक मेडिटेशन भी थोड़ा बहुत दिखता है, उससे और भी कुछ चीज़ें, कुछ कुछ रास्ते दिखती हैं जिन पे चलना है। वैसे रास्ते अगर गलत भी हुए हैं फिर भी ये क्यों श्योर है जाना कहाँ है, इसलिए किसी न किसी रूट से थ्रू पहुँच ही जाएंगे। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, बस घर से निकल जाऊंगा और चलता रहूँगा।